तुम्हारा इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? तेरा फैसला। तू कल कोर्ट में खड़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही देगा, ये जानते हुए भी कि मैं शेषनाग के लिए काम करता हूँ। गवाही तो मैं जरूर दूंगा। तुमसे और तुम्हारे शेषनाग से जो कुछ बनता हो कर लेना। तो ले, फिर मार कुत्ते की मात। अरे जल्दी से इस हॉस्पिटल ले चलो। अबे छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल। कानून के उस माइती का हंस देखने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली? तू मेरे हाथ से मरना चाहता है क्या? अबे मारना जिलाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक गवाह को मारकर तू सत्यदेव को डराना चाहता है? अबे पुलिस स्टेशन चल, वरना तेरी हड्डियां पसले तोड़ दूंगा। छोड़ दो मुझे, चल। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं पूछती हूँ, तुम ये सब बंद करोगे या नहीं? उफ़ो, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? आज किसी गुनहगार को पकड़वाना उसके गुनाह से भी बढ़कर गुनाह है। तो क्या उनके डर से अपने जीने का ढंग बदल दूं? उफ़ो, और भी तो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। एक तुम्हें कोई पराई आग में अपना हाथ डालने का शौक क्यों है? किसी के घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टर पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाते हो। किसी को जरा सी तकलीफ हो, जरा दुख हो, तो उनसे पहले तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कभी अपने बेटे के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, और अगर उस पर भी आंखें ना खुले तो ये आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो मैं मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी गीता उन्हें पाल लेगी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा दिलेर और हिम्मत वाली है। देखो देखो, अब ये बातें बनाकर मुझे मत बहलाओ। अच्छा ये बताओ, ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? शांति। एक बात बोलूं, मैं कितना भी बड़बड़ाऊं, लेकिन तुम्हारी कसम, तुम्हारी सच्चाई पर मुझे अभिमान है, और यही वजह है मैं तुम्हारी इज्जतें नहीं पूछा करती हूँ। गीता, मैं तुम्हारी श्रद्धा को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि गीता ही मेरी शक्ति है। आज जिस आदमी को मैंने रंगे हाथों खून करते हुए पकड़ा है, जब अदालत उसे सजा देगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चश्मदीद गवाह सत्यदेव की गवाही के बिना पर यह अदालत मुजरिम शंकर को दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। मेरे भाई का कानून ने कत्ल कर दिया, और उसकी वजह है वो सत्यवादी सत्यदेव। ना, तुम्हारा भाई मरा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है। कानून तोड़ना जिनका धर्म हो और खून करना जिनका कर्म हो, वो धर्म और कर्म की राह पर शहीद होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। वो लोहा होता है जिसको गरम करके काटते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि दुश्मन को हमेशा ठंडा करके मारना चाहिए। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। व्यापार से लेकर कलयुग तक दुश्मन को मारने के लिए व्यूह की रचना की जाती है, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। इस चक्रव्यूह से अभिमन्यु जैसा योद्धा तक नहीं बच पाया, फिर इस सत्यदेव की औकात ही क्या है? देखते रहो मैं उस सत्यदेव को अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाता हूं। अरे गीता, जल्दी से मेरा छाता दो, वरना फैक्ट्री पहुंचने में देर हो जाएगी। लाई बाबा। ये लो। अरे ये क्या है? क्या है? क्या है ये? ये क्या है? तुम्हारे माथे का लाल टीका कहाँ है? ओ 1000 मर्तबा का है कि लाल टीके के बगैर मेरा प्यार अधूरा है। अरे बाबा, ये लाल टीका ही तो मेरी प्रेरणा है। जल्दबाजी में लगाना भूल गई, अब भी लगा लेती हूँ। सुनो, कहीं जिंदगी में मैं जल्दबाजी कर गया तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें भूल गया।
तुम भूल कर भी हमें भूल नहीं सकते, समझे? मान लिया, तुम जीत गई, मैं हार गया। चल आओ। पापा मेरी किस्सी। अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया था। लाओ। और ये क्या? बड़े को खिशी दी है, आने वाले छोटे को भी तो देनी पड़ेगी। हाँ? एक गाड़ी लो। नमस्कार। नमस्कार, माफ कीजिएगा, मैंने आपको। मैं शेषनाग हूँ और ये है शिवा। इसके भाई शंकर को आपकी गवाही ने कल फांसी पर लटका दिया। वो खूनी शंकर? हाँ, खूनी, कमीना, दरिंदा और बड़ा ही टुच्चा आदमी था। मैंने उसे लाख समझाया कि बाबा रे कानून को हाथ में मत लो, नहीं माना। नतीजा भी भुगत लिया। अब सत्य के उपासक सत्यदेव है और मैं हूं सत्य का दास। शंकर के पापों पर पर्दा न डालकर आपने सत्य की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ये कहना आपका बड़प्पन है सत्यदेव जी। ये मेरा कार्ड। भगवान ना करे आप पर कभी किसी दुख या परेशानी की छाया पड़े, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त मैं अगर आपके काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यदेव भैया, क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मेरा नाम सत्यदेव है, गीता मेरी पत्नी है। क्या हुआ उसे? मेडिकल टर्म्स जानकर क्या कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे लिए उन दोनों की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती है। जैसे भी हो जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। इस ऑपरेशन में तकरीबन 20,000 रुपए खर्च होंगे। 20,000 रुपए? डॉक्टर साहब, इतना रुपया तो हमने आज तक अपने हाथों से गिना तक नहीं। 800 रुपए कमाने वाला मजदूर इतने रुपयों का सपना भी नहीं देख सकता। मैं एक मजदूर की मजबूरी समझता हूँ मिस्टर सत्यदेव। ऑपरेशन तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा दवा और दूसरे खर्च भी तो हैं। मेरा काम मानिए, वक्त जाया करने के बजाय कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करके, भले ही अपने आप को गिरवी रखकर इन पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। नमस्कार। ओहो, धन्य भाग हमारे, चूटी के घर भगवान पधारे। मैं प्रार्थना लेकर आया हूं सेठ जी कि मेरी पत्नी एक जिंदगी को जन्म देने के लिए मौत से लड़ रही है अस्पताल में। अगर मैं आधे घंटे के अंदर 20,000 रुपए लेकर अस्पताल में नहीं पहुंचा तो मेरी गीता मर जाएगी सेठ जी। ना 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 सत्यदेव जी, गीता तो अमर है। ना ही वो कभी मरी थी और ना ही कभी मरेगी। शिवा, जानते हैं सत्यदेव जी, लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है। इसीलिए तो सेठ जी, लक्ष्मी की कृपा है आप पर। शेषनाग जी, ये लीजिए सत्यदेव जी, इसमें 5 लाख रुपए है। इन पर अब सिर्फ आप ही का अधिकार है। नहीं सेठ जी, मुझे 5 लाख नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए, वो भी अधिकार से नहीं, बतौर कर्ज के। लेकिन सत्यदेव जी, कर्ज लेते समय कुछ जमानत दी जाती है। मेरी जिंदगी, मेरी सांस, मेरे तन की चमड़ी तक आपकी है सेठ जी। इतना सब कुछ तो मुझे मंदिर के बाहर बैठा भिखारी भी दे सकता है, अगर मैं उसे 20,000 रुपये दे दूं तो। सेठ जी, तो फिर उस चीज का नाम बताइए, मैं आखिरी सांस निकलने से पहले उसे आपको ला कर दूंगा। मुझे सत्यदेव चाहिए। सत्यदेव? हाँ, वो सत्यदेव जिसको सारी दुनिया सत्य का देवता मानकर उसकी पूजा करती है। सेठ जी, सत्य की तो पूजा होती है, सत्य बिकता नहीं। लेकिन आज अपनी गीता
अपनी आने वाली संतान को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूं कि आज से ये सत्यदेव आपकी धरोहर है, आपकी अमानत है, आपकी जागीर है। तो ये आपका वचन है? जी हां, ये मेरा वचन है। सांप का फन कुचलने के बजाय आपने उसे दूध पिलाया है। क्या जरूरत थी 20,000 रुपए देने की? तुम नादान हो, बच्चे हो। जैसे कुछ लोगों की ताकत झूठ होती है, वैसे कुछ मूर्खों की कमजोरी सत्य होती है। आज ये सत्यदेव हमें वचन देकर हमारे चक्रव्यूह में खुद फंस गया है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी पत्नी? तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, और बधाई हो, उसने बेटे को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने रुपए कैशियर के पास जमा करवा दिए हैं। मिस्टर सत्यदेव, लगता है भगवान तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। दरअसल तुम्हारे रुपया जमा करवाने से पहले ही मैंने ऑपरेशन कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।